नागौर में 11 जून से 16 जून 2022 तक श्री दिगंबर जैन 1008 चंद्रप्रभु बड़ा मंदिर में 108 आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज एवं 105 आर्य का आनंदमती माता जी के संग पावन सानिध्य में श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर जिन भीम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महत्व एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन के बारे में समाज बंधुओं से जानते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। नागौर का सौभाग्य है। नागौर के बहुत ही प्राचीन दिगंबर जैन 20 बड़ा मंदिर, जो समय की मार से या ये कहें कि वाटर वर्क्स की कमी के कारण वो मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया था। अब समाज के पूरे सहयोग से उस मंदिर का पुनर्जीर्णोद्धार हुआ है। अब जीर्णोद्धार के बाद जैन परंपरा में मूर्ति के अंदर जब नई मूर्ति लगती है तो उस मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा करके उसको स्थापित किया जाता है। हम लोगों का सौभाग्य है इस प्रतिष्ठा महोत्सव में आचार्य 108 श्री सुनील सागर जी महाराज अपने शीतल पीछे के संघ के साथ नागौर में पधारे हैं और उन्हीं के सानिध्य में पंडित जी बागचंद जी शास्त्री दरियावत से हैं, वो प्रतिष्ठाचार्य होंगे। उनके नेतृत्व में ये पूरा कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम धार्मिक तो होगा ही, धार्मिकता के साथ साथ एक सामाजिक सरोकार को लिए हुए भी सामाजिक के, जैसे नागौर के जो काफ़ी वर्षों से अमेरिका में भी रहते हैं, बैंकॉक में भी रहते हैं, न्यूजीलैंड में भी रहते हैं, वहाँ से सभी नागौर बना रहे हैं। तो एक ये धार्मिक के साथ साथ एक सांस्कृतिक पर्व भी होगा और इसकी विशेषता रहेगी। हमारी जो बहन बेटियां वर्षों से शादी करके चली गई थी, वो भी अपना पूरा समय 5 दिन यहाँ रहने वाली है। सभी बहन बेटियां भी यहाँ आई हैं। पहले मुकेश जी बताएंगे कि पंच कल्याणक की जरूरत क्यों पड़ी है। मुकेश जी आप बताएं, उसके बाद आप सभी को सादर जय हिंद। नागौर में वैसे तो बहुत ही ऐतिहासिक और धर्मपरायण नगरी रही है। अनेक वीरों का, अनेक महान हस्तियों का यहाँ पे जन्म हुआ है। जैन परंपरा में भी काफ़ी सारे मुनि और साधुओं का जन्म स्थान ही नागौर रहा है, जिन्होंने न केवल राजस्थान में भी तो पूरे देश में जैन धर्म का गौरव बढ़ाया है। नागौर में वैसे तो 3 मुख्य मंदिर हैं। उनमें से जो सबसे प्राचीन है, करीब 10वीं शताब्दी का ये मंदिर बताया जाता है। देवरा की गली में स्थित श्री चंद्रप्रभु दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, उसको 20पंथी आमनाय का मंदिर भी कहते हैं। वहाँ की जो प्रतिमा है वो सबसे प्राचीन, जो मूलनायक प्रतिमा है चंद्रप्रभु भगवान की, करीब 1240वीं शताब्दी की, संवत 1240 की वो प्रतिमा है। इस मंदिर में एक प्रमुख बात यह भी है कि यहाँ पर पूरे भारतवर्ष का सबसे प्राचीन शास्त्र भंडार है, जिसमें सबसे जो पुराना शास्त्र है वो करीब 1340वीं संवत का कहा जाता है। अनेक वहाँ पर स्वर्ण अक्षरों से लिखित शास्त्र भी वहाँ पर स्थित है। कुछ वर्षों पूर्व, जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये मंदिर हमारा 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक जो भूगर्भ से निकला था, बहुत ही प्राचीन मंदिर जो आपको बता रहे हैं, करीब 10वीं शताब्दी का मंदिर है। उसके ऊपर एक नया मंदिर भी बनाया गया था, वो भी काफ़ी प्राचीन था। कुछ वर्षों पूर्व पानी की लीकेज की वजह से या और किसी वजह से आप समझ सकते हैं, मंदिर काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो गया। उसका 2-3 बार वहाँ पर रिनोवेशन भी छोटा मोटा करवाया था वहाँ पे, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ और ऐसा लगने लगा कि कभी भी वहाँ पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हमारे जो जैन साधर्मी बंधु है प्रतिदिन प्रातः वहाँ पर
अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन जीर्ण शीर्ण होने की वजह से उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा खतरा मंडराने लग गया। तब पूरे समाज ने मिलकर यह निर्णय लिया कि इस मंदिर को वापस हटाकर और इसके स्थान पर उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराकर एक नया मंदिर खड़ा किया जाए। पूरे समाज के अथक प्रयासों के बाद में और संपूर्ण दिगंबर जैन समाज के सहयोग से उस मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार करा गया और आज वहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर खड़ा हो चुका है। उस मंदिर में जितनी भी प्रतिमाएं थी मूल नायक सहित, जो ऊपर वाला मंदिर है जिसका हमने अभी जीर्णोद्धार करवाया है, वहाँ पे मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान हैं। उन सभी प्रतिमाओं को अस्थायी रूप में नीचे वाले मंदिर में विराजित किया गया। 2-3 साल से कोविड की महामारी की वजह से इसकी प्रतिष्ठा रुकी हुई थी। जय जय राम। तब आचार्य सुनील सागर जी महाराज, जो कि प्राचीन साधु हमारे अकलिंकर जी, आदि सागर जी महाराज के चतुर्थ पट्टाधीश हैं, उनका बहुत बड़ा संघ है। करीब 70 पीछे यानी कि 70 साधु और साध्वी को साथ में लेकर चलते हैं। उदयपुर उनका चातुर्मास था, उदयपुर उनका पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम था। हम सभी समाज के लोग आचार्य श्री से निवेदन करने गए कि हमारे मंदिर की प्रतिष्ठा आपके कर कमलों से हो तो हमारे परिवार, हमारे समाज का अहोभाग्य। आचार्य श्री ने अपनी अनुमति दे दी तो पूरा समाज जोर शोर से इसकी तैयारियों में जुट गया। अब आचार्य श्री उदयपुर से विहार करते हुए विभिन्न स्थानों से गुजरते हुए शीघ्र ही नागौर की पुण्य धरा पर अपने चरण कमल रखने वाले हैं। उनके साथ करीब 70 पीछी जो चल रही है, उसमें से 50 या 45 जो भी पीछी हैं वो सारी नागौर के अंदर पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव हेतु पधार रही हैं। मेरे हिसाब से नागौर के जैन समाज के इतिहास में आज तक इतना बड़ा संघ आज तक नहीं है। एक साथ 25-30 तो उसमें दिगंबर जैन मुनि जो दिगंबर वेश धारण किए मिलेंगे और उनके साथ में 25-30 करीब साधु हैं। इतना बड़ा संघ नागौर के इतिहास में मैंने नहीं सुना कभी आया। सबसे पहले ही प्रथम बार इतना बड़ा संघ आ रहा है। पूरा जैन समाज, न केवल नागौर जैन समाज बल्कि विदेशों में, जैसा कि महेंद्र जी ने बताया, बाहर से भी लोग आ रहे हैं और सुदूर देश में जो हमारी बहन बेटियां हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे भाई बंधु हैं, जो गुजरात, चेन्नई, इधर आपके गुवाहाटी, कलकत्ता जो भी वास करते हैं, सभी में बहुत उत्साह है कि काफ़ी समय से इस मंदिर की प्रतिष्ठा की उन्हें प्रतीक्षा थी। अब उनमें बहुत ज़्यादा उत्साह है कि जल्द से जल्द ये पंचकल्याणक हो और प्रभु अपने स्थान पर विराजें। आचार्य श्री के सानिध्य के साथ साथ दरियावद में जो पंडित जी भागचंद जी जैन हैं, उनका यहाँ पर निर्देशन रहेगा पूरे कार्यक्रम के दौरान। उनकी टीम उनके साथ रहेगी। और एक और जो वहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा भी नई जिसकी प्रतिष्ठा होगी, जो प्रतिमाएं नीचे पहले से विराजित है वो सब अपने नए मंदिर में पुनः विराजित की जाएगी। इसके साथ साथ पार्श्वनाथ भगवान की एक नई प्रतिमा जिसकी प्रतिष्ठा होगी वो भी वहाँ पर नए मंदिर में विराजित की जाएगी। पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में दिगंबर जैन आगम के अनुसार कुल 5 कल्याण भगवान के होते हैं, जिसमें पहला कल्याण होता है गर्भ कल्याण। उसके बाद में प्रभु का गर्भ का मतलब गर्भ में 2 रूप होते हैं। एक गर्भ में आने से पूर्व माता जो स्वप्न देखती है उसका क्या फल स्वरूप होता है, वो सारी चर्चा होती है। उसके गर्भ में आने के पश्चात जो भी होते हैं, स्वधर्म इंद्र वगैरह, उनका दरबार सजता है, वहाँ पे उत्साह होता है, देवता भी उसका आनंद मनाते हैं। उसके पश्चात भगवान का जन्म होता है, जो दूसरा कल्याण होता है वो जन्म के रूप में। तीसरा कल्याण होता है तप कल्याण। तप कल्याण में भगवान इस संसार सार को त्याग कर और दिगंबर वेशभूषा धारण कर दिगंबर मुद्रा के अंदर इस संसार को छोड़ के वो तपस्या के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद पश्चात होता है ज्ञान कल्याण, जिसमें प्रभु अपनी वाणी से पूरे संसार को अपने ज्ञान से संसार को प्रवचन देते हैं। उनको जैनागम के बारे में, संसार की क्रियाओं के बारे में अच्छे से समझाते हैं, मोक्ष मार्ग के बारे में, मोक्ष के मार्ग पर कैसा चला जाए,
उसके बारे में प्रभु बताते हैं। और उसके पश्चात जो अंत में सबसे लास्ट में होता है वह मोक्ष कल्याण, उस दिन भगवान मोक्ष को प्राप्त करता है। तो इस तरह से जो 5 कल्याण पंच कल्याण के रूप में मनाए जाते हैं वो गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष के रूप में मनाया जाता है। हमारा जो कार्यक्रम है वो 11 जून से प्रारंभ होगा और 16 जून 2022 तक ये लगातार चलता रहेगा। पूरे आचार्य श्री के संघ है उनका पावन सानिध्य रहेगा। उम्मीद है आर्यका आनंदमती माता जी जो हमारे नागौर की बेटी है उनका भी विहार भी चल रहा है। उम्मीद है पंच कल्याण की तारीख तक वह भी यहाँ पर नागौर पहुँच जाए। हमारे जो इस मंदिर की पावन प्रेरणा है वो आचार्य विराग सागर जी महाराज की सुशिष्या विशिष्ट श्री माता जी भी हैं। जब मंदिर का हमने निष्ठापन करवाया था, पुराने मंदिर नए मंदिर को जो पुराने वाले मंदिर में प्रतिमाएं स्थापित करी थी उसमें भी विशिष्ट श्री माता जी उस समय सानिध्य था उनका भी प्रावण हमें वहाँ पर आशीर्वाद मिला है। 5 दिन प्रतिदिन जो पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव होगा उसमें प्रतिदिन कार्यक्रम सुबह 5:30 बजे से चालू हो जाएंगे। प्रातः जैसे प्रभु का अभिषेक, उसके बाद में शांति धारा, उसके बाद पूजा विधान जो भी कार्यक्रम होंगे प्रतिदिन आपको पत्रिका दे दी जाएगी, उसमें सारे कार्यक्रम लिखे हुए हैं।